कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी डर लगता है छोटी छोटी शुरुआत करने से? क्या आप भी घबराते हो किसी नए? तो ये स्टोरी आपके लिए है। जिंदगी में भाग दौड़ से भरी दुनिया में क्या आपने एक चीज गौर किया है? क्या हम इंसान मानसिक तौर पर कितने कमजोर हो गए हैं? किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है। हमें डर सा लगा रहता है कि पता नहीं हम इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे, हमारा क्या होगा। हम किसी भी शुरुआत करने से पहले, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले हम कितनी बार घबराते हैं। तो हम कितना कमज़ोर हो चुके हैं हम इंसान आज के दौर में। मैं एक स्टोरी की कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बाज की स्टोरी। ये स्टोरी नहीं है जबकि हकीकत है ये। आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। तो मुझे विश्वास है कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। जानते हर कोई, लेकिन गौर नहीं कर सकते आप इस पर अगर गौर करोगे सही से तो आपको पता चलेगा कि इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। बाज का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, आप लोग जानते भी हैं। बाज की आयु 70 साल की होती है। उसकी उम्र जो होती है 70 साल की होती है। लेकिन उसके जीवन का एक पड़ाव पता है, जब सबसे ज़्यादा दुखी और कष्टदायक वो लम्हा होता है उसके जीवन का, वो होता है उसके 40 साल की उम्र। जब वो 40 साल का होता है, उस टाइम उसके जीवन का सबसे कष्टदायक दौर होता है वो। क्यों? क्योंकि उसका उस टाइम, जब वो 40 साल की उम्र से गुजर रहा होता है, उस टाइम उसका चोंच काम करना बंद कर देता है। उसके जो हाथों के नाखूनें होती है वो काम करना बंद कर देता है। उसका पंख काम करना बंद करता है। फिर पता है आपको, उसके पास उसके लाइफ में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है। पहला, या तो वो ये सोचे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मरने का इंतजार करे। पहला, वो ये सोचे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मरने का इंतजार करे। दूसरा, कि अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचाने। जो प्रकृति ने उसे जो शक्ति दिया है उसे पहचाने। उसके पास एक ऐसी ताकत होती है कि अगर उसका चोंच टूट जाए तो नया चोंच हो सकता है, अगर नाखून टूट जाए तो नया नाखून हो सकता है, अगर पंख टूट जाए तो उसका नया पंख हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो दूसरा वाला ऑप्शन चुनता है। वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करता है। और दूसरा ऑप्शन क्या? पत्थरों पे मार मार को अपने चोंच को तोड़ डालता है। उसके बाद अपने जो हाथों की नाखूनें हैं उसे तोड़ डालता है। 4-5 महीना तक वेट करता है। 4-5 मंथ के बाद जब उसका फिर से नया चोंच और नाखून निकलता है, आप वो सोचो कि 3-4 महीना वो किस कदर कष्ट में सहा होगा अपने आप को दुख देकर। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली होती है कि हमारा जो 3-4 महीने का जो कष्ट है, आने वाला 30 साल जो आने वाला 30 साल है उससे मैं खुशी खुशी रह सकता हूँ। वो हम जिंदगी की नई शुरुआत होगी उसकी। और ये सोचकर वो 3-4 महीने के कष्ट को भुला देता है और अपने आप को दुख देकर वो 3-4 महीने लगाकर अपने आने वाले 30 साल को मजबूत करता है। 3-4 महीना कष्ट के बाद उसका नया चोंच और नया नाखून निकलता है। फिर अपने नाखूनों से अपने पंख को तोड़ डालता है वो, ताकि फिर से नया पंख निकले। और 2-3 महीने फिर टाइम लगता है और फिर से नया पंख निकलता है। फिर उस जीवन का नई शुरुआत करता है। जीवन की नई शुरुआत होती है उसकी, और वो फिर से उसी मजबूती के साथ, नया चोंच, नया पंख और नए नाखूनों के साथ फिर से जीना शुरू करता है। तो यहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी निर्णय को लेने से पहले घबराना नहीं चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है, ये हर किसी के लाइफ में होता है। तो आप अपना फ्यूचर देखो कि आज हम जहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ हम लगाने वाले हैं, उससे हमें फ्यूचर में क्या इनकम हो सकती है और फ्यूचर में हमारा क्या ग्रोथ होगा। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या प्लान है, बेस्ट प्लान क्या है फ्यूचर का। अगर आप आज के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाकर आने वाले अगर 30 साल, 40 साल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो इसमें क्या बुरा है। तो आप घबराओ मत, लॉन्ग टर्म खेलो। अगर कुछ भी करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। बिजनेसमैन का सबसे पहला पता है फार्मूला यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म करते हैं। शॉर्ट टर्म का कोई भी फार्मूला वो अप्लाई नहीं करता। अगर आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मुनाफा हमें 5 साल बाद, 10 साल बाद ही होगा। ये नहीं कि आज हमने 10 रुपये लगाए तो कल हमें 11-12 रुपये मिल जाए। आज हम 10 लगाए तो हमें 5 साल ही टाइम क्यों ना लगे, 10 साल टाइम ही क्यों ना लगे, लेकिन ये 10 रुपये कल का 100 होना चाहिए। ये सोच कर चलना होगा। और हमें, जो आप जहाँ हो, जिस टाइम, जैसे भी हो, शुरुआत कर दो। कभी भी ये मत सोचो, घबराओ मत कि हमारा क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, नहीं होगा। आपको अगर वो स्किल आपके पास है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो उस लाइन में आपको नॉलेज है, आपको बेस्ट लगता है वो रास्ता, तो आप उस पर निकल पड़ो। आप ये मत सोचो
कि आगे क्या उतार चढ़ाव होगी, आगे क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम आनी है। आप अगर अच्छे घर पे बैठे हो उसमें भी प्रॉब्लम है, आप कहीं जा रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम है। किसी ने कहा है, किसी ने ये कहा है कि अगर आप दौड़ सको तो बहुत बढ़िया दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कम से कम रेंगो भी जरूर, बैठे मत रहो।